इस वक्त कराची में 1500 लोग अस्पताल में हीट वेव की वजह से एडमिटेड हैं और पिछले 3 दिन में 100 अफराद जहाँ भाग। वो जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी थी वो उस पर भी काम दोबारा शुरू हो गया, लेकिन उसका नाम बदल रहे हैं। अब इसका नाम नीम पाकिस्तान सोसाइटी बना देंगे सर। कोई नया तो नहीं है सर ये स्लाइटली ओल्ड। स्लाइटली अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं बताना चाहता हूँ कि भरी दुनिया में अगर मेरा कोई दोस्त है सर तो वो आप हैं सर ये सर सबके सामने ये सर आपके सर आपका काम हो गया। सर काम हो गया, वालिद सर साहब का बैंकिंग वो चल पड़ा है सर वाह। और ये आपने इतना बड़ा काम किया है कि आपको अंदाजा नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो जो इनकी ईमेल एड्रेस है बैंकिंग ऑनलाइन अल्फला टाइप, उधर 3 ईमेल्स भेज चुके थे कि जी कोई इसका हल निकाले, वहां से रिप्लाई कोई नहीं था आता। तो बैंक से भी हो आए थे, फिजिकली सब कुछ कर लिया जी था, जी लेकिन सर आपने कुछ जादू किया है। वहां से कॉल आई है हाँ। और ऑनलाइन वो उन्होंने कॉल के ऊपर सारा कुछ करवा दिया, फिर नया पासवर्ड आ गया और उस पर वो उन्होंने बगैर बायोमेट्रिक के वो चल गया। सर देखें, जब सर मैं आपको भी बताया सर कॉज सर कोई जब मुझे समझना है ना चीज सर आपका काम था सर और मैंने करना ही करना था सर। Thank you. ये बाय द वे ये जो चीज है ना, ये जो पेट्रनेज फंड जिसको मैं कह रहा हूँ, ये असल में फंड है। ये कभी मैं आपका करूंगा काम, आप मेरा करेंगे, ये एक फंड इकट्ठा होएगा, फिर हम इसकी करेंगे चैरिटी। वाह सर ये हमारे लिए नहीं है, हम करते हैं जो भी चीज वो करते हैं बेलॉस। तो ये तो सिर्फ मेरे टोकन जैसे उसने आपने कहा कि ये आदत बनानी चाहिए आपको कि यार कि 5-10 रुपए के अंदर और काम भी आपका हो जाए और अगले को बुरा भी ना लगे। इससे बड़ी क्या चीज है वाह 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 सर, कमाल हो गया। सर बेहतरीन। सर मुबारक हो आपको। आगे Thank चलते हैं सर। आपकी अब आपका मुझे लग रहा है कि आप रिलैक्स्ड लग रहे हैं मुझे। मैं रिलैक्स ना सिर्फ लग रहा हूँ, बल्कि मुझे ना पहली दफा इस मुल्क में रहते हुए अपना आप इन्फ्लुएंशियल लगा है। वाह सर क्या बात है, सर क्या बात है। अच्छा सर आगे चलते हैं, प्लीज। क्रिकेट की बात कर लेते हैं। हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था कि हमें लग रहा था कि अफगानिस्तान इंडिया का फाइनल हो सकता है। वो हमने ये नहीं कहा था कि होगा, हमें लगा कि हो सकता है। अलबत्ता आज के दिन सुबह सुबह जो मैच साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का हुआ, साउथ अफ्रीका ने सब कुछ पाड़ पूड़ दिया। उनको मेरे ख्याल में 56-57 रन पे आउट किया या 60 रन थे, ऐसा कुछ था। और 8 ओवर या 9 ओवर में उन्होंने चेस करके सेमीफाइनल है वो परा मारा। तो अब बेसिकली साउथ अफ्रीका जो है वो फाइनल में चला गया और अब इंडिया इंग्लैंड का मैच रहता है। वो भी अभी जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो मैच मतलब चल ही रहा है, तो उसके मुंह कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वो मैच जो है वो भी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन साउथ अफ्रीका फाइनल में है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन हमने साउथ अफ्रीका को ये देखा है कि वो सेमीफाइनल में जाके थोड़ा चोक कर जाते हैं, 99 हो जाए और बाकी उसके बाद भी एक मैच इस किस्म का था जिसके अंदर सेमीफाइनल के अंदर कुछ उनको हो जाता है। तो इस दफ़ा वो नहीं हो रहा और इसकी बड़ी खुशी है। और साउथ अफ्रीका एक बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड लग रही है, बल्कि हमारे जो रेजिडेंट क्रिकेट एक्सपर्ट उसामा साहब हैं उन्होंने तो प्रेडिक्शन दे दी है कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप उठा रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा, हमने ये बिल्कुल भी नहीं कहा था कि हो सकता, मतलब हमने जाहिर है 4 टीमें सेमीफाइनल में हैं, उनमें से ही 2 ने फाइनल खेलना है। हमने तो ये डिस्कस किया था कि अगर ये इन दोनों का फाइनल होता है तो पाकिस्तान किसको सपोर्ट हाँ जी। करेगा। तो वो तो जाहिर है नहीं अब हो रहा, क्योंकि वो अफगानिस्तान हार गया है। फिर भी मुझे समझ नहीं आती जो लोग ये कह रहे हैं ना कि पूरे फॉर्मेट पे उन्होंने उंगलियां उठा दी हैं कि जी देखें कितना वन साइडेड मैच हुआ है, मजा ही नहीं आया, पूरा वर्ल्ड कप किरकिरा हो गया है क्योंकि सेमीफाइनल अच्छा नहीं हुआ। सेमीफाइनल अच्छा नहीं हुआ और बस टॉप 8 टीम्स को या 9 टीम्स को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, बाकी टीमें आनी ही नहीं चाहिए। भाई क्यों क्यों? मतलब सर देखिए, यूएसए ने अपने आप को मनवाया है। पार्ट टाइम क्रिकेटर्स जो हैं वो सुपर 8 तक गए हैं। हमारे फुल टाइम क्रिकेटर्स बैठ के यहाँ पे न्यारी खा रहे हैं। आप उसके अलावा देख लें, बाकी जो कुछ मुल्क आए हैं, कनाडा को देख लें आप, ये सारे। अच्छा इसमें भी बड़ा मुझे बड़ा अजीब सा लगता है वो, मैं आज उस कंपैरिजन को ज़रा सा ख़त्म करना चाहता हूँ कि जी वो तो देखें ना, पाकिस्तान यूएसए में तो वो हमारे ही लोग हैं सारे, वो कनाडा में तो सारे हमारे देसी हैं। वो यार उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो उस जगह के रेजिडेंट हैं, वहाँ पर जाके उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और माइंड यू वो बिल्कुल हमारी तरह नहीं है। वो वहाँ जाके जो उनका वो मेन बॉलर है, मतलब वो बंदा सर मुझे तो पसंद ही नहीं है। और उसकी वजह बता दूं, मुझे पसंद है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। एक बंदा जो ओरेकल में काम कर रहा है, जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जो वो मैंडोलिन बजा लेता है और उसके अलावा गा भी लेता है, और उसके अलावा कब जब उसको टाइम मिले तो क्रिकेट की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता है। उस बंदे ने पाकिस्तान के फुल टाइम क्रिकेटर्स को फारग कर दिया एनी टीम। इसलिए वो बंदा मुझे ठीक नहीं लगता। इतना हुनर जो है वो एक शख्स में नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी स्किन टोन्स मिलती हैं तो आपने ये फैसले के लिए है तो हमारी थे, हम हमसे या नहीं। आप एक प्रॉपर थरोब्रेड यूएस सिटीजन से हारे हैं
जो यूएस की टीम को रिप्रेजेंट करता था, और कनाडा के ऊपर भी ये अप्लाई करता है। तो ये आइंदा सर कोई ना कहे जी कि ये तो हम ही हैं जो खेल रही हैं हमारी, नहीं। बिल्कुल आपने वो कहा कि जो बंदा इतना काबिल हो ना वो हमारे में से नहीं इतनी होना सी था। बात, होना था, वो उनका है। अच्छा दूसरा ये है कि साउथ अफ्रीका जाहिर है अब फाइनल जीते बगैर तो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता ना। ऑफ कोर्स। सो अगर साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप ये फाइनल जीत जाता है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आज से पहले कोई टीम ऐसी है जिसने T20 वर्ल्ड कप अनडिफीटेड जीता हो, क्योंकि वो तो अपने पूरे इस वर्ल्ड कप मैच ही एक नहीं मैच हारे। भी नहीं हारे। सर ये बड़ा अच्छा सवाल है। और इसमें ये है कि एक और चीज ये होती है कि अक्सर जो टीमें अनडिफीटेड जा रही होती है जाहिर है वो एंड में करके कहीं हार जाती हैं, लेकिन जो टीमें अनडिफीटेड जा रही होती है ना वो बड़ा ही ना बड़े बड़े मार्जिन से और बड़ी कन्विंसिंगली जीत रही होती है। साउथ अफ्रीका जो है ना ये टाइट। पहला मैच है जो सर कन्विंसिंगली जीता बाकी टाइट था सारा टाइट कुछ। था। लेकिन इंग्लैंड हो या इंडिया हो, मुझे तो पता है सर मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो साउथ अफ्रीका सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका एज अ नेशन भी, एज अ प्लेइंग साइड भी, और जो जो प्लेयर उन्होंने माजी में प्रोड्यूस किए हैं, शॉन पॉलॉक, एलन डोनाल्ड, क्रॉनिये चले जो भी था, बट क्रिकेटिंग की हद तक तो वो ठीक था, बहुत लांस बड़ा आदमी। क्लूजनर, नटीनी, इनके मतलब अभी के भी जो है रबाडा वगैरह सारे जो है, ये बहुत इन्होंने क्रिकेट की बड़ी कंट्रीब्यूशन है सर। एलन डोनाल्ड को सर वाइट लाइटनिंग कहते थे, मतलब तो उस जमाने में वो पोलिटिकली करेक्ट था, शायद आज ऐसा करना ठीक नहीं है, बट वो वाकई में सर वाइट लाइटनिंग था वो बंदा। मेरा वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर्स। सर ये ना जो हमारी जो था ना बचपन उसमें एक इनका बॉलर होता था, पता नहीं फानी डिविलियर्स के कौन सा जी डिविलियर्स। जी जी। ओहो हो सर जितनी उससे जान जाती थी ना उस बंदे का करियर इकोनॉमी रेट वसीम अकरम से कम है। तो बहुत बड़ी बात है। वो इतना वो कुसकने नहीं देता था बैट्समैन को। वाह। और सर हमें तो याद है, वैसे तो खैर शायद 99 तक तो वो रिटायर हो चुका हुआ था, लेकिन 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ज्यादातर चेज जिनमें आपका भाई सरफरिस्त था हम लोग सर मतलब एक दिन पहले पूरी दुआएं कर रहे थे कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया आ जाए, साउथ अफ्रीका ना आए। हाँ हाँ। और सर वो जो मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, जिसके अंदर लांस क्लूजनर का वो जो रन था और डोनाल्ड खड़ा था दूसरी साइड पे, सर वो बहुत ही वैसे तो वो तो मेरे ख्याल में उसके रिपल्स जो है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में आज तक भी मौजूद हैं। वो एक्सोनरेट होंगे तो इस तरह अब हो गए, शायद किसी सेमीफाइनल क्रॉस कर लिया उन्होंने। लेकिन सर आई थिंक फाइनल मज़ेदार होगा। दोनों टीमें जो हैं, इंडिया हो या इंग्लैंड हो वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो हम बड़े शौक से देखेंगे और उसको कवर भी करेंगे। और दूसरा आपने जो जिक्र किया 90s का, और कि जी लोग जो हैं वो कहते, उन्होंने कहा जी, सॉरी आपने जिक्र किया लोग कह रहे मैच मज़े का नहीं हुआ सेमीफाइनल। तो 99 का जो फाइनल था वो बड़ा मज़े का था। क्या था उसमें मज़े वाली बात? मतलब जीते जीते आपने रजाक ने कैच छोड़ दिया, ये हो गया, स्टीव वॉ हो गया, वो तो बड़ा ही बोरिंग मैच था, लेकिन वो फाइनल था। तो ये तो कोई रूल नहीं है कि यार सेमीफाइनल और फाइनल जो है ना वो बड़ा नेल बाइटिंग होएगा और उसके अंदर बड़ी चीजें होंगी। क्यों? ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल मेरा तो ये ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा टीमों की इंडक्शन होनी चाहिए, क्रिकेट को फैलना चाहिए, इसी तरह इसमें मजीद पैसा है। हाँ सर, अब देखिए यूएस लीग शुरू हो रही है। ये तो यूएसए ने बड़ा अच्छा किया वर्ल्ड कप करा के। अब जो उनके लीग्स होनी है, उन्होंने थोड़ा यूएसए के अंदर भी खेल रही है, थोड़ा कैरेबियन में भी खेल रही है, बट यूएसए में जो मैचेस हुए हैं, अब उनकी जो लीग बन रही है उसके अंदर उनको पता होगा यार कि हमने किसको खिलाना और किसको नहीं खिलाना। बिल्कुल। अच्छा इसमें वो भी तो है ना कि मेरा ख्याल है कि T20 शायद ओलंपिक्स में भी आ रहा है। वाह वाह, ये तो बहुत मजा आएगा सर। हमें नहीं आएगा शायद लेकिन लेकिन जनरली आएगा। जनरली तो बहुत मजा आएगा सर। देखिए ना ओलंपिक्स के अंदर भी ओलंपिक्स देखने का एक और बहाना। वैसे तो आपको पता है आप ज़्यादा मुझे शौक रखते हैं लॉन्ग जंप, फीमेल्स वाली जो होती है उनका जो जेवलिन थ्रो होती है। मतलब आप ज़्यादा जिस दिन जो फीमेल इवेंट्स होते हैं, मतलब फॉर सपोर्टिंग वुमेन, आप उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और आपको पता है मैं तो पेट्रन हूँ वुमेन्स वॉलीबॉल का वैसे भी, तो मैं वो ज़रा ओलंपिक्स में शौक से देखता हूँ। बिल्कुल सर। दूसरा ये है ना कि चले हमारी टीम हल्की है लेकिन बहरहाल चांस तो है ना। अदरवाइज तो अगर क्रिकेट नहीं होती तो हम तो ओलंपिक्स सिर्फ देखते हैं ये चेक करने के लिए कि अमेरिका और चाइना के मेडल की रेस कैसी जा कितनी रही जा रही है। खास तौर पे स्विमिंग इवेंट्स भी आप बड़े शौक से देखते हैं। अच्छा सर, तो सर बाकी चले क्रिकेट को हम देखते रहेंगे। फाइनल जो है वो कुछ ही दिन में है, उसको हम कवर करेंगे, आपसे गपशप लगाएंगे उसके बारे में। और सर अच्छा ही अगले आज से बात खत्म करें आप, मतलब हो गया ना वर्ल्ड कप का, अब वापस आए, मतलब इतना कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, उसके ऊपर जरा फोकस वापस लाते हैं। ये टीवी चैनलों में नहीं, क्रिकेट शोज चल रहे हैं, मतलब क्या बात कर रहे हैं उसके ऊपर, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या क्या ही चला जा रहा है। सर वही वाली बात है ना, इतने ज्यादा चैनल हैं टीवी के भी यूट्यूब के भी, अब सब ने कोई ना कोई बात करनी है। तो अब वो आ गया कि अफगानिस्तान को जो है ना वो बड़ा स्लो खेलना चाहिए था, ये जो अटैक करने गए हैं उसकी वजह से ये हार गए हैं। वो सेमीफाइनल तक गए हैं। हाँ तो मतलब ये इस मैच की बात हो रही है हाँ। सुबह वाले की कि अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी, स्लो क्रिकेट खेलनी चाहिए।
और यार बस ठीक है, उसमें भी हो सकता है हार ही जाते हैं। पाकिस्तान ने बड़ी डिफेंसिव क्रिकेट खेली, नहीं जीत सका ना, तो बट ठीक है, वो अटैकिंग क्रिकेट ही खेलो। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। बाकी सर आगे चलते हैं। इद्दत केस जो है उसका एक फैसला महफूज हुआ था। जज साहब ने आज के दिन फैसला सुनाना, तो उन्होंने फैसला जो अपील थी सज़ा के खिलाफ, उस फैसले को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो अब सज़ाएं भी होंगी और सब कुछ होगा। इद्दत केस जो है उसके अंदर एक अपडेट आ गई है। तो मैंने तो बहुत दफ़ा इसके ऊपर बात की है। लेकिन मैं वो यूट्यूब पे देख रहा था, कुछ कमेंट्री सुन रहा था, तो उसके अंदर एक मुझे कमेंट बड़ा अच्छा लगा। एक खातून वकील है, उनका नाम है रीमा उमर साहिबा का। तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह इसको कॉन्टेक्स्ट में डाला, और वो सबको कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ में, ज़ाहिर है उनकी बात मैं यूज़ करूँगा। उन्होंने तो कहा ये इद्दत केस तो है ही नहीं, इसका नाम पड़ गया इद्दत केस बिकॉज ऑफ मीडिया। हमने भी इद्दत केस कहा, लेकिन आज से हम शायद ना कहें, क्योंकि उनका पॉइंट बड़ा पर्टिनेंट था कि ये इद्दत के बारे में तो है नहीं। वो कह रही है इसके अंदर जो सब कुछ हुआ है कि जी इद्दत आपको इतने दिन करनी होती है, उन्होंने कहा ये पीनल कोड का एक केस है, इसमें शरई जो आप चीज़ डाल रहे हैं और वो भी नहीं आ सकती, क्योंकि शरई कानून में कहाँ लिखा है कि 7 साल इसकी कैद होगी, 7 साल इसकी जेल होगी। उन्होंने निशानदेही की कि ये मामला जो अप्लाई होता है जब आप शादी करते हैं फ्रॉडुलेंट इंटेंट के साथ, आपकी फ्रॉड करने की नीयत थी इसके अंदर, जो मटेरियल भी हो सकती है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टी का केस है या किसी का चीज़ है, किसी को आप पहले ही शादी कर लें को प्रॉपर्टी के चक्कर में या कोई मटेरियल चीज़ के अंदर, तो फिर और वो प्रूव कर पाए तो फिर इसमें सजा होती है। कहते हैं इसमें तो शादी हो गई और इसमें किसी के साथ फ्रॉड भी नहीं हुआ, वो तो और बस शादी अभी तक चल रही है। शादी अभी तक चल रही है, नंबर 2। एंड लास्टली वो कहते हैं इसके अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है जिसको कहते हैं रॉन्गफुल मैरिज, कहते हैं इस किस्म का कोई लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो हद वो है इस केस की, वो अप्लाई होगा इसके ऊपर। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसके तो कानून का एक मजाक बनाने वाली बात है जज साहब की तरफ से, कि आपने मतलब एक उठा के इतनी एक चीज़ को एक प्रेसिडेंट के फॉर्म में आप बना देंगे जब, तो इसका तो मतलब है जिसने अगर इसको गलत तरह इस्तेमाल करना है, ज़्यादातर आई थिंक ख़वातीन के खिलाफ, क्योंकि ये पर्टेन तो ख़वातीन को करती है इद्दत वाली चीज़, तो अगर आपने इसको यूज़ करना है तो फिर लोग इसको यूज़ भी करेंगे। और प्रेसिडेंट भी आपने बना दिए जस्ट फॉर, मतलब यू, अब ये उनका कहना नहीं था, मेरा था कि ये तो एक सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल, अगर आपने कर दिए, पोलिटिसाइज कर दिए, एक एक्स पीएम की वाइफ और एक एक्स पीएम की मैरिज के ऊपर आप आ गए, तो फिर से जातियात जो होती हैं और आपकी पर्सनल लाइफ जो है, इसका मतलब है आप हाई कोर्ट्स को उसके अंदर भी मुदाखलत करने का इजाज़त है कि जी अगर आपने शादी तब की थी तो आपने इद्दत पूरी की थी, वो महरम थे ना महरम थे। यार हम किधर रह रहे हैं सर, ये तो कोई बनाना रिपब्लिक वाली बात हो गई है। कि हद है कि मतलब आप कल को कोई भी मुंह चुक के कहेगा जी कि आपकी जब शादी हुई थी तो आपकी बेगम की क्योंकि तलाक हुई थी तो उन्होंने इद्दत नहीं पूरी की तो आपकी शादी वॉइड है। ये बहुत खतरनाक है, ये बड़ी डेंजरस चीज़ों से खेल रहे हैं। और या तो होना कि सर हमारे मुल्क में डेंजरस चीज़ें कम है, मतलब किल्लत है चीज़ों की, यहाँ बहुत है। यहाँ हमारे पास और बड़ी चीज़ें हैं जिनको ना हम अभी कर रहे हैं, डील कर रहे हैं उनके साथ। और मतलब ये मैं कोई अभी नहीं बात कर रहा बहुत माजी की, मैं रिसेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर बहुत संगीन चीज़ें इस मुल्क के अंदर जिनको कानून नहीं ठीक करना है। तो अगर इस किस्म के फैसले आएंगे तो फिर जो आम एक शहरी है वो तो डिस्करेज ही होगा। सर ये आपने ना बहुत अहम बात कर दी है, प्रेसिडेंट वाली। हाँ पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम कभी ठीक हो ही नहीं सकता। सर वाह। उसकी वजह यह है कि जुडिशरी चलती है प्रेसिडेंट के ऊपर, कि आपके खिलाफ कोई भी केस हुआ है, आपने ये किया या वो किया है, तो उस पे माजी के केसेस प्रेजेंट किए केस लॉ जाएंगे दिखाया जाता है कि जी ये हुआ था तो इसको ये सजा दी गई थी, इसलिए इस पे ये बनता है। और अगर कोई बारीकियां हैं, कुछ चेंजेस हैं, तो उन पे बहस हो जाती है। बिल्कुल। मसला ये है कि नजरिया ज़रूरत के तहत पाकिस्तान में पिछले 75 साल में हर तरह के केस के ऊपर हर तरह का फैसला आ चुका है। अब यहां पे हर चीज का प्रेसिडेंट है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अब जो है ना, ये मतलब फिर वही बात है कि यहां तो कहें कि हम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं और पिछले 75 साल तारीख में से हज़फ कर दें, तो फिर तो हो सकता है ये जो 75 साल का हमारे पास बैगेज है, इसके साथ ये ठीक हो ही नहीं सकता। ये तो एक बुनियादी चीज है। दूसरा, अब आई डोंट नो कि ये कानून किस तरह से चलता है, लेकिन जो इसमें एक और बारीकी मुझे अभी तक समझ आई है ये पढ़ के, वो ये है कि ये उस सजा के खिलाफ अपील नहीं थी। नहीं, वो तो 2 जुलाई से शुरू होनी है और उसका फैसला 14 जुलाई को आना है। ये जो इनको सजा सुनाई गई थी, ये उस सजा की सस्पेंशन के लिए है, सस्पेंशन की वही बिल्कुल हाँ, वही। तो अभी वो इन्होंने कैंसिल कर दी कि वो सजा कायम है, सस्पेंड नहीं हुई। लेकिन इस सजा के खिलाफ जो अपील है वो 2 जुलाई से उसका केस शुरू है और 14 जुलाई को उसका फैसला मुतवक्के है। अच्छा ठीक है सर, फिर देखेंगे इसको।
बट आई थिंक उनका जो ज़्यादा पॉइंट था ना, जिनका मैं हवाला दे रहा था रीमा साहिबा का, वो ये था कि मीडिया को भी उन्होंने काफ़ी कसूरवार ठहराया कि आपने उसको एक ब्रांडिंग जो कर दी है ना, इद्दत केस नहीं है ये। इसकी इसकी अगर आप उसकी जजमेंट पढ़ लेंगे तो उसके अंदर वो इद्दत वाला एक एलिमेंट ज़रूर होगा, लेकिन ये बात किसी और चीज़ की हो रही है। मतलब जिस कानून को वो यूज़ कर रहे हैं वो तो है कि जी फ्रॉडुलेंट मैरिज, कि जी आपकी नीयत ही ये थी कि आपने किसी का नुकसान करना और अपना फ़ायदा करना, इसलिए आपने शादी कर ली। तो इसके ऊपर आई थिंक मोर पीपल लाइक हर, वो अगर बात करेंगे तो और लोग सुनेंगे तो फिर को फ़ायदा होगा। बट मसला ये है कि हमारी तरह उनकी तरह हम सब मिनॉरिटी में हैं, और जो मेजॉरिटी सोच रखते हैं वो तो शायद इस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हो कि चलो देखें जी, ये तो बड़ा गलत हुआ, अब ठीक है। बुनियादी बात वही है ना सर कि 100 पर्चे हुए हैं इमरान खान के ऊपर, किसी और में पकड़ लें। ये ज़रूर ये करना है, इससे हम लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल हो जाएंगी। वही बात है जैसे आपने जिक्र किया है कि हमने जो आगे, मतलब हमने से मुराद है कि हमने नहीं, लेकिन लोगों ने, सर हमें होशियार, हम समझदार लोग हैं, सर निकाह दोबारा हम नहीं करेंगे। सर हमें पता चल गया कि यार एक ओवर करना सी किया हुआ है और जबरदस्त चल रहा है। सर कह रहे जरा थम्स अप प्लीज करते हैं सर साहब, डबल सर साहब ठीक है। तो सर लेकिन सर इस पे जब भी अपडेट आएगी जुलाई के महीने किसको हम डिस्कस करेंगे। सर आगे चलते हैं। प्लीज। सर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत एक ज़बरदस्त चीज़, मुस्बत तरीन चीज़ हुई है। पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया सिख मैरिज एक्ट, और माइनॉरिटी राइट्स की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सब कुछ हुआ है। वैसे तो आपने जब ये मुझे खबर बताई तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी चढ़ा कि आपने बताया कि सिख मैरिज एक्ट जो है वो अभी बनाया है उन्होंने, कर रहे हैं उसको, और हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो भी बनने को जा रहा है। तो पहले इन्होंने याद नहीं सी कि ये भी लोग रहते हैं, ये हमारे परचम का जो एक हिस्सा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बस आप लगे हुए थे कि भी इनका करने तो उनका ना करें। ये तो गलत बात है ना सर। जो रहते हैं यहाँ पे उन सबके ऊपर कानून साजी तो होनी चाहिए। बिल्कुल सर, उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल रही है, क्योंकि सो होता ही है कि यहाँ पे निकाह करने के, बेसिकली शादी करने के दो तरीके होते हैं। एक तो वो है कि जिस तरह हम निकाह पढ़वाते हैं अपने घर में, और जो और कोर्ट वो मैरिज बाद है, में रजिस्टर हो जाता है। दूसरा कोर्ट मैरिज कोर्ट होती है। मैरिज। सो ये जो थे ना, मेरे ख्याल में, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आप लोग जो देख रहे हैं, कि इन लोगों का जो वो रस्मी घरेलू शादी थी वो उस तरह से रजिस्टर्ड हो ही नहीं पाती थी। उनको जो है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए वो कानूनी तौर पे करना पड़ता था कोर्ट के अंदर। कोर्ट के तहत। और इनकी तलाकों के बड़े मसले थे कि वो हाँ जी जी। किस एक्ट के थ्रू रिकॉग्नाइज होगी। हाँ जी। तो मतलब देर आए दुरुस्त आए, क्या कहना चाहिए तो नहीं है, अगेन नहीं 75 सर बड़ा साल तो टाइम बहुत लगाया सर, दूर, कहना चाहिए। और ये बहुत भी देर आयद कर दी है। देखे ना, इंडक्शन हुई उनकी रमेश सिंह अरोड़ा साहब की, जो आपके दोस्त भी हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, वो सिख हैं। और वो उन्होंने वो मतलब जो खबर थी आई थिंक उसमें उनका भी जिक्र है, उन्होंने बड़ा लीड किया इस चीज़ को। तो जो आपके मुझे नहीं पता कितने हिंदू माइनॉरिटीज़ के लोग जो हैं इस वक्त हैं, क्रिश्चियन तो हैं आई नो, बट कितने हैं, बट उनकी भी रिप्रेजेंटेटिव तो किसी किसी की होनी चाहिए ना कानून साजी। तो ये अच्छी चीज़ ऐसा हो जाएगी। सर दूसरा मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर तो ये दोनों मैरिज एक्ट्स खैर से पास हो जाते हैं और ये लॉ बन जाते हैं, और समझ आ गई कि इनके जो रस्मी चीज़ें हैं, जो त्यौहार हैं इनके, जो इनकी शादी के होते हैं, जो मुसलमान शादी से थोड़े शायद हटके होते हैं, वैसे तो एक ही चीज़ मोरलेस इवेंट्स तो सिमिलर होते हैं, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं आई थिंक हिंदू शादी में और सिख की शादी के अंदर वो डिफरेंट होती हैं। तो वेडिंग प्लानर्स के लिए सर कितना ज़बरदस्त मौका है कि अब और फंक्शन एक ऐड शैड हो जाए डिफरेंट वे, और आप उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें कर सकते हैं, और हम भी जाके देख सकते हैं उनको कि क्या हमें तो यहाँ पे अपना ही वो है ना, निकाह है, बारात है बेसिकली। बिल्कुल सर, देखें बुनियादी तौर पे तो मसला ये है कि मतलब यहाँ तो इनको ये करना चाहिए था कि मुस्लिम एक्ट्स भी ख़त्म कर देते। हम्म। ठीक है, मतलब फिर सबके लिए एक जैसे ही कर देते एक कि मैरिज एक्ट कर। एक मैरिज एक्ट होता। अब जब अगर आपने इन मुसलमानों के लिए एक अलहदा से वो चीज़ की हुई है, उसके अंदर भी आप देखें ना कि वो ये भी कोई एक नहीं है। इसके अंदर भी वो आपको अंदाज़ा होगा कि वो तलाक के केस में भी मुख्तलिफ चीज़ें लागू होती हैं। और फिर इनहेरिटेंस में भी, मतलब आपके अहले तशी हैं तो उसमें इनहेरिटेंस लॉज कुछ और हैं, आप अहले सुन्नत हैं तो फिर उसके और हैं। तो ये मतलब अगेन फिर वही बात है कि फिर माइनॉरिटीज़ को भी ये हाँ सहूलत मिलनी नहीं, बट चाहिए। सर मुझे ये अच्छा लगा कि चलें इस, असल में सर बात यही में हम उस दिन से कर रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट के जो 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 मोटिवेशन लग रही है ना, वो अभी भी वही लग रही है जो माजी के चीफ मिनिस्टर्स की थी कि सड़कें, प्रोजेक्ट्स, सोलर पैनल दे दो, बाइकें दे दो। मेरा अपना सर ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि आप पिछली हुकूमतों की जो उन्होंने काम किए हैं उनको कॉपी पेस्ट ना करें। आप नई, ये एक नई चीज़ है। मेरा अपना ख्याल है कि इससे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट बैंक बढ़ा सकते हैं इन चीज़ों से।
जो असल में किसी का आप देखें ऑन द फेस ऑफ इट कि यार किसी एक कम्युनिटी का मैंने फायदा कर दिया पूरा, तो सर वो तो आपका वोट बैंक रहेगा ना। मतलब किसी, मुझे तो नहीं पता किसी माजी के पीटीआई हो या केयर टेकर हो या उससे पहले की नून लीग हो, उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया हो। लेकिन अब अगर ये इस मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत, तो ये क्रेडिट उनको जाएगा। तो आप इस तरह की और चीजें उठा के देखें कि आप किसी एक अकलियत के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो आपका वोट बैंक बन जाता है। तो ये चीजें सोचनी चाहिए ऐसे से, बजाय बिल्कुल सोलर पैनल तो नहीं जा रहे हैं जी कि और बाइकें दी जा रही हैं या बिल्कुल। लैपटॉप दी जा रहे हैं, फिर लैपटॉप आ रहे हैं सर सुना हाँ जी, मैंने। वो तो खैर अभी वो जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी थी, हम्म, वो उस पे भी काम दोबारा शुरू हो गया, हम्म, लेकिन उसका नाम बदल रहे हैं क्योंकि जाहिर है वो अब वो खान साहब के दौर में कोई खास काम हम्म। तो हुआ नहीं था, ज़मीन मुख्तस हो गई थी, उसके अलावा काम नहीं शुरू हुआ था। इसका नाम था नया पाकिस्तान सोसाइटी। नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी। अब इसका नाम नीम पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी बना देंगे सर। कोई नया तो नहीं है हाँ सर, ये स्लाइटली ओल्ड। स्लाइटली ओल्ड। अच्छा सर, आगे चलते हैं सर। ये सर लाहौर बाकी के। ये है कि इसमें भी ना जरा एक थोड़ा सा वो गौर व फिक्र करने की जरूरत जरूर है। वो यही है कि अब आई डोंट नो, मैं ना एक्सपर्ट हूँ कानून में हम्म, ना मजाहिब में, हम्म, जितने मजाहिब भी हैं, लेकिन ये है कि कवानीन जो है ना वो ये थोड़े से ज़रा क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग हो जाता है जब इतने सारे मैरिज एक्ट, इतने सारे इनहेरिटेंस एक्ट, इतने सारे मतलब को मेरे ख्याल में यूनिवर्सल से होना चाहिए एक ही जो सब पे लागू होता हो। और बाकी ये है कि फिर बंदा मतलब विल शिल के ऊपर जो मर्जी कर ले। अब हाँ, आपको पता है यहाँ पे विल की कोई हैसियत नहीं है, नो तो कुछ कुछ यूनिवर्सल करने की मेरे ख्याल में ना जरूरत है। सर, नहीं हो सकता। ओके। यहाँ पे हम बिलीव नहीं करते इस चीज़ में। यहाँ पे सर, मैं डॉक्टरों की मिसाल दे देता हूँ ना। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, और आप उससे मुतमईन नहीं है और आप सेकंड ओपिनियन लेंगे, अगर उस सेकंड ओपिनियन को पता चल गया ना कि यार आपको फर्स्ट वाले ने ये कहा है, वो कभी भी उससे इत्तेफाक नहीं करेगा। और जब आप वापस फर्स्ट वाले के जाएंगे कि हमसे गलती होगी, वो तो कह रहे सर्जरी कर दें, आपने कहा था सर्जरी ना करें, तो वो फिर आपको कहेगा कि आप जाए ना तो कराएं सर्जरी, फिर मैं जो कह रहा हूँ वो करें आप आपका है नहीं ये। तो सर, दो डॉक्टर जब आपस में ना इत्तेफाक नहीं कर सकते तो सामने तो उनकी एक ही चीज है ना। तो आप मैरिज एक्ट में कह रहे इत्तेफाक हो जाए सर, बहुत ही सर आप मुस्बत हो गए। मैं माजरत चाहता आप बहुत मुस्बत हो गए। अच्छा सर, आगे चलते हैं। हूँ। सर, लाहौर से एक खबर, क्या एक स्टैट आया जो बड़ा ही खौफनाक है। गैर मियारी सिलेंडर धमाके, लाहौर पहले नंबर पर आ गया। तो सर, अब ये गैर मियारी सिलेंडर जो हैं ये अभी तक बिक रहे हैं, इसका मतलब है रीफिलिंग हो रही है सबकी। उनके ऊपर की जो, मुझे नहीं पता किस तरह से फटता है सिलेंडर, बट आई अज्यूम कि लीकेज की वजह से होता है, या बस उसका टैंक जो है वो उस नौयत का रहता नहीं आफ्टर सो मच रीफिलिंग। तो इसके ऊपर तो सर बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अब तो कुछ लोगों की ये मजबूरी हो गई है घर पे रखना। क्योंकि आपको पता है लाहौर के दीगर इलाके, खासतौर में सर्दियों में, अब तो गर्मियों में भी कुछ जगह जहाँ पे गैस की बाकायदा लोड शेडिंग होती है, और बड़े औखे टाइम पे होती है। मतलब कि गैस की कितने बजे तक आएगी, गैस आएगी 10 बजे के बाद। मतलब किसी ने 10 बजे के बाद अगर रोटी बनानी है तो वो नहीं बना सकता। तो लोगों ने छोटे सिलेंडर, या कुछ घरों में तो बड़े सिलेंडर जो हैं जहाँ गैस है ही नहीं, वो उन्होंने रखे होते हैं। और मुझे तो बड़ा डर लगता है कि आपको क्या पता कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अमूमन ये आप अपने ऊपर तो नहीं लेते ना ये ड्यूटी की, यार हर हफ्ते मैंने एक दिन निकाला हुआ कि मैं 2-4 घंटे जाऊंगा, गैस सिलेंडर फिल कराऊंगा, घर लेकर आऊंगा। आपको सर्विस ही यूज करते हैं, कोई बंदा आता है घर पे ले जाता है और करा के ले आता है। तो ये बहुत खतरनाक है। अब बिल्कुल, ये अगर आप आगे पढ़ें ना तो इसमें आपको स्टैट मजीद भी मिल जाएंगे कि इस साल में लोग जाँ बाग कितने हुए हैं। फिर ये है कि 19 मेरे, अफराद। हाँ जी, फैसलाबाद दूसरे नंबर पे है, हम्म, पिंडी तीसरे नंबर पे है हम्म, धमाकों में। हम्म, और ये जो बड़े छोटे सिलेंडर की बात की आपने, मेरे ख्याल में बड़ा सिलेंडर इज सेफर। हम्म, ये छोटे सिलेंडर हैं जो कि ज़्यादा फट फटते जाते हैं। हैं। इसमें अब एक जाहिर है कोई हुकूमती ही हुकूमत को ही कोई कदम लेना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर तो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, कि कोई इस किस्म की बॉडी होनी चाहिए जो कि चेक करे कि मयार ठीक है सिलेंडर्स हम्म, का कि नहीं। क्योंकि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि गैस आती नहीं है। वैसे अब इसकी भी एक और अपडेट है कि हुकूमत जो है नए गैस के कनेक्शंस पे पाबंदी थी, आपको पता है, बहुत अरसे से, जी जी, नहीं लगते थे। लेकिन अब वो खोलने लगी है। रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल खोलने लगी है। हम्म, लेकिन होगा ये कि उनको रेट एलएनजी वाला लगेगा। अच्छा, ठीक है। और सर बाकी आपने कहा कि इन जहाँ सिलेंडर बिक रहे हैं गवर्नमेंट को कुछ उसके ऊपर करना चाहिए। सर, इनसे नहीं हो पाएगा। सर, मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट जितनी चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रही है ना, डेंगी, स्मॉग, आपकी दीगर रेस्टोरेंट्स वगैरह वगैरह, इन सब के डिपार्टमेंट्स सर ये बिजी हैं।
अब आप चाह रहे हैं कि ये लोग जाके सिलेंडर शॉप्स में छापे मारे, इससे नहीं होगा सर। तो ये बहुत ज़्यादा टॉल आस्क हो गई है इन सब से। मतलब जो ब्यूरोक्रेट जिसके परव्यू में ये चीज़ आती है, पता नहीं होगा भी या नहीं सर। ये तो अनोखी चीज़ है ना कि यार सिलेंडर पार्टी जा रहे हैं, तो आप कौन से ब्यूरोक्रेट की जिम्मे डालेंगे जी आप इसको ठीक करें। या तो कल वो खबर अच्छी ही होगी कि किसी को मरीम नवाज साहिबा ने इसका नोटिस लेते हुए फलाने शख्स की, प्रॉब्ली बिलाल यासीन साहब की ड्यूटी लगा दी है कि आप जाके इसके ऊपर कुछ इसको ठीक करें इस मसले को। और फिर वो अरेंज करें को लोग जो जाके छापे मारे घरों के अंदर, क्योंकि आपको पता है घरों के अंदर डेंगू की वजह से तो अब तो नॉर्मल है ना कि आपके घर के अंदर आके वो देखेंगे खड़ा पानी तो कहीं नहीं है, ये लावा तो नहीं बन रहा कहीं पे, तो इसके अंदर भी किया तो जा सकता है, लेकिन सर इनसे हो नहीं पाएगा। मेरा अपना जाती ख्याल है, मुश्किल है। मुश्किल। तो सर एक और कर लेते हैं प्लीज इसको। प्लीज सर पाक भारत टीमों को एक सारी आगे मैं बात कर दूं, सर क्योंकि आपने पिछली बड़ी खतरनाक, आपने कहा कि अपडेट स्टैट है, मेरे पास भी एक बड़ा खतरनाक स्टैट है। इस वक्त कराची में 1500 लोग अस्पताल में हीट वेव की वजह से एडमिटेड हैं, सर और पिछले 3 दिन में 100 अफराद जाँ बाग हो गए। सर कराची में आज से बारिशों का सिलसिला जो है शुरू है। अब मसला ये कराची, जब ये कराची के लिए बहुत बड़ा मसला ये है कि सर कि वहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली पुअर सिटी प्लानिंग की वजह से वहाँ तो फुटपाथ भी बेच दी गई हैं। बड़े सालों से ये हो रहा है, सिर्फ बेचैन चाइना कटिंग। चाइना कटिंग। अभी आज के दिन किसी शख्स ने ट्विटर पे लगाया हुआ था कि शायद फैसल पे एक जगह थी जहाँ पे ढेर सारे दरख्त लगे हुए थे और वो साया भी देते थे। जाहिर है दरख्त जहाँ भी अच्छी चीज़ होती है। वैसे लाहौर इज़ नो वन टू क्रिटिसाइज दिस, क्योंकि हमने अपनी CBD के चक्कर में एक पूरी नस्लें उड़ाना शुरू कर दी। बट वो शायरा फैसल पे बड़े ज़बरदस्त दरख्त थे, वो उन्होंने सारे के सारे काट दिए। तो वो तो गलत बात होगी। मैं कह ये रहा था कि सर कराची में जैसे ही हीट वेव आई है, तो ये आपने बताया, अब बारिश जो है वो ये नहीं मामूली सी बूंदाबांदी टाइप बारिश होगी, बड़ी तेज़ बारिश जो है मुतवक्के आज से वहाँ पे। और कराची में जब बारिश होती है तो आपको पता है मशहूर कॉल है उन्हीं के लीडर का कि जब बारिश आता है तो पानी आता है। तो इसी तरह कुछ चीज़ थी, तो पानी तो आएगा सर। सर वो बिल्कुल आएगा, वो पानी के अलहदा मसाइल होंगे। अभी जो एक छोटा सा सीन डिफरेंट है ना, एक तो चलो ये भी हो सकता है कि क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, तो कराची वालों को उतनी आदत नहीं है जितनी हमें आदत है गर्मी की, तो एक तो उसकी वजह से भी। लेकिन जो लोग मेरे ख्याल में ज़्यादातर एडमिट हो रहे हैं या बेचारे जो जाँ बाहक हो गए हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी वाला जो ह्यूमिडिटी फैक्टर है एंगल ना, बहुत मतलब है, वहाँ पे 48 डिग्री सेंटीग्रेड तो कभी भी नहीं होता, नहीं लेकिन ह्यूमिडिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती सो बुनियादी चीज़ ये है कि वो ह्यूमिडिटी की वजह से हो रहा है, तो फिर बारिश उसमें हेल्प तो नहीं करती, बारिश तो है, मजीद बढ़ाएगी। और सर देखें ये भी मुझे याद आ गया कि एक समर ऐसी थी जहाँ पे इंग्लैंड में, लंदन में, और हमारे को टेस्ट मैच या कुछ सीरीज चल रही थी, तो उसमें बड़ा वाजे था कि हमारे बहुत चिल में बैठे हैं कि मतलब, क्योंकि वहाँ था 35, तो 35 तो हमारे लिए कूल समर है। वहाँ पे सिर्फ सनलाइट का फैक्टर बहुत डिफरेंट होता है कि वो धूप बड़ी तेज पड़ती है। यहाँ तो हमने धूप बंद की हुई है ना, हमने पोल्यूशन कर करके हमने कहा धूप ही बंद करते हैं, तो वहाँ धूप बड़ी तेज आती है। बट वहाँ पे 35 के ऊपर ना एक नेशनल इमरजेंसी की कैफियत थी वहाँ पे कि जी 35 हो गया है या 36 हो गया है या चले खुदा ना खाते 40। हम तो 40 42 43 से पिछले कुछ दिन से आप और मैं तो जब 40 से 41 में हम खुश थे। अब तो फिर बड़ा मौसम आज फिर ठीक है। तो कराची में भी सिमिलरली आई थिंक कि क्योंकि उनका हद 35-38 इस दफ़ा शायद ज़्यादा उससे चला गया, लेकिन उनका टेम्परेचर उस तरह से दर्जे हरारत के तौर पे ज़्यादा 45 में नहीं जाते हैं, 46 में, बट ह्यूमिडिटी बहुत तंग करती है उनको। सर इसमें मुझे याद आ गया, वेस्ट इंडीज हमारे बचपन में एक क्रिकेटर होता था फिल सिमंस। जी सर बिल्कुल। तो वो जो है ना, उसको हमने जब भी देखते थे ना, बड़ी बड़ी गर्मी में खेलते देखते थे, उसने हाफ स्लीव स्वेटर हमेशा पहना होता था। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी ये पाकिस्तान आए। वो आ गया पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज एक दफा सीरीज खेलने आ गया, वो मैंने सिर्फ टीवी उसको देखने के शौक में लगाया। सर उसने पहना हुआ था पाकिस्तान में, उसने हाफ स्लीव सर वाह। और वो ये कुछ लोग होते हैं जो मतलब उनको चादर लेके सोने की इतनी आदत होती है कि लाइट गई हुई है, पक्खा नहीं चल रहा, पसीने, लेकिन ऊपर चादर ली हुई है, इसके बगैर नींद नहीं आएगी। सर और देखे ना, समझ तो इस चीज़ की मुझे समझ आया कि एक बंदे ने फुल गर्मी में भी बॉलिंग अगर कराता है खास तौर पे, या बैटिंग भी उसने करनी जा रहा है, तो अपने वो आर्म्स को वार्म रखता है ताकि मसल ज़रा गर्म रहे। तो वो तो समझ आती है बात, लेकिन छाती और अपनी मतलब बेली को करने की क्या समझ नहीं आई। उसका तो रोल ही नहीं है इसके अंदर। तो बट चले फिल सिमंस को भी मुबारक हो इस चीज़ के लिए। और बाकी से कराची वालों के साथ हमारी हमदर्दी है। उनकी आसानियाँ जो हैं उनमें, वो उनकी जो मुश्किलात है, सॉरी, उसके अंदर आसानियाँ है, कोई बेहतरी है। और इसको देखते रहेंगे। वैसे तो लाहौर में भी 1 जुलाई से बारिश है, बिल्कुल। तो बस ठीक है सर। अब हम आहिस्ता आहिस्ता हम चिक चिक से चिप चिप में जा रहे हैं। तो
वेट करते हैं उसका। बिल्कुल सर, मतलब वही बात है कि चिप चिप बहुत बेहतर है लू से, हाँ लोगों ने सर, लू देखी नहीं। सर बिल्कुल, बात इजाजत लेते हैं सर, नेक्स्ट एपिसोड फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।